subscribe, like and press the bell icon. ये कहानी एक जंगल की है जहाँ एक चालाक गुरु कौवा रहता था। वे कौवा तमाम पक्षियों को परेशान करने के लिए और उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए नित नए तरीके निकालता रहता था। तमाम पक्षी उस कौवे की चालाकी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे, क्योंकि वे हर रोज़ किसी न किसी पक्षी को बेवकूफ़ बनाता और उसका भोजन लेकर भाग जाता था। अरे मैं कितना दयालु हूँ, पक्षियों को पागल बनाना तो कोई मुझसे सीखे। मैं कैसे उन भोले पक्षियों को बेवकूफ बनाकर उनका सारा भोजन लेकर भाग जाता हूँ और फिर मैं वो सारा भोजन लेकर अपने घर पर आता हूँ और उसे मजे ले लेकर खाता हूँ। एक तरफ वे चालाक गुरु कौवा अपने गुन गा रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ तमाम पक्षी उसकी हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अरे बुलबुल, क्या तुम इस गुरु कौवे के बारे में जानती हो? इसने हम तमाम पक्षियों को कितना ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। और तो और अब तो हम अपना भोजन भी सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। अरे कबूतर भैया, आप मुझे बता रहे हैं? अरे मैं तो खुद इस कौवे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे बुलबुल, क्या कह रही हो? क्या इस कौवे ने तुम्हें भी बेवकूफ बना दिया है? अरे कबूतर भाई, क्या मतलब है? क्या इस कौवे ने आपको भी बेवकूफ बनाया है? अरे बुलबुल, मुझे क्या, इस कौवे ने तो पूरे जंगल को परेशान करके रखा हुआ है और वे तो सबको बेवकूफ बना रहा है। अरे हाँ कबूतर भाई, अभी कल की ही बात है। इस कौवे ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं अपने घर भोजन लेकर आ रही थी तो इस कौवे ने मुझे रोककर बोला, वो देखो बुलबुल, तुम्हारे पीछे एक चील है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी चील नहीं थी और वे कौवा मेरा भोजन लेकर भाग रहा था। उस कौवे ने मुझे सही का बेवकूफ बनाया है। इस कौवे ने तो तुम्हें सही का बेवकूफ बना दिया बुलबुल। कबूतर भाई, आप मेरे ऊपर क्या हंस रहे हैं? इस कौवे ने आपको भी तो बेवकूफ बनाया है। अरे हाँ बुलबुल, तुम ठीक कह रही हो, इस कौवे ने मुझे भी बेवकूफ बनाया है। कल जब मैं अपना भोजन लेकर आ रहा था तो ये कौवा मेरे सामने आ गया और मुझसे कहने लगा, अरे कबूतर जाओ, एक सांप तुम्हारे घोंसले से अंडे निकाल कर खा रहा है। और फिर मैं जैसे ही घर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी सांप नहीं था। और फिर जैसे ही मैं अपना भोजन लेने वहाँ पर वापस आया तो मैंने देखा कि वे कौवा मेरा भोजन लेके वहाँ से रफू चक्कर हो चुका था। अरे हाँ कबूतर भाई, ये कौवा तो हमें सही का बेवकूफ बना रहा है। हमें इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर काफी दिन से ऐसा ही चलता रहता है और वे कौवा तमाम पक्षियों को बेवकूफ बनाकर उनका भोजन खाता रहता है। फिर एक दिन मीनू चिड़िया तक ये खबर पहुंच जाती है कि एक गुरु कौवा तमाम पक्षियों को बहुत ज्यादा बेवकूफ बना रहा है। फिर वह मीनू चिड़िया उस कौवे को सबक सिखाने का सोच लेती है। अरे ये गुरु कौवा तो तमाम पक्षियों को बहुत ज्यादा बेवकूफ बना रहा है और उनका भोजन भी खा जाता है। मुझे इसको अच्छा सबक सिखाना होगा ताकि ये सही हो सके। अगर हम पक्षियों ने इस कौवे को ऐसे ही छोड़ दिया तो इसे और बढ़ावा मिल जाएगा और फिर ये आगे जाकर और बड़े बड़े कारनामे करेगा। फिर वह मीनू चिड़िया उस गुरु कौवे को सबक सिखाने का सोच लेती है और वह मौके की तलाश में होती है कि कब उसे मौका मिले और कब वो उस गुरु कौवे को सबक सिखाए। वहीं दूसरी तरफ वह चालाक गुरु कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ होता है। और काफी दिन हो गए मैंने किसी पक्षी को बेवकूफ नहीं बनाया है और अब तो मेरे पास भोजन भी खत्म हो रहा है। ढूंढने को तो मैं मेहनत करके भी भोजन ढूंढ लूं, परंतु पक्षियों से छीनने हुए भोजन का स्वाद तो अलग ही होता है। उस भोजन को खा के तो मजा ही आ जाता है। फिर वह कौवा कुछ सोचता है और फिर वह कहता है, अरे हाँ, बस मैंने सोच लिया, अब तो बहुत दिन हो गए। बस मैं जाता हूँ और किसी पक्षी को बेवकूफ बनाकर उसका भोजन ले लेता हूँ। फिर अपने विचार के अनुसार वे कौवा वहाँ से उड़ जाता है और वे अपने अगले शिकार की तलाश में होता है कि उसे कोई पक्षी देखे और वे उसे बेवकूफ बनाकर उसका भोजन छीन सके। वहीं दूसरी तरफ अक्लमंद मीनू चिड़िया ने भी कौवे के लिए एक चाल तैयार रखी थी। उसने कुछ फलों में कुछ जहरीले पत्तों का रस डाल दिया था, जिससे वो तमाम फल अब जहरीले हो चुके थे और कौवा उस भोजन की तलाश में ही था जो कि मीनू चिड़िया लेकर अपने पास बैठी हुई थी। फिर वे कौवा आसमान पर उड़ रहा होता है कि अचानक उसकी नज़र मीनू चिड़िया के उस भोजन पर पड़ती है। उसके मन में फौरन से लालच आ जाता है। वे कौवा बिना कुछ सोचे मीनू चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है और वे उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करने लगता है। अरे कौवे, तुम यहाँ कैसे आए हो? अरे
तुम तो बहुत ज्यादा मशहूर हो। मैंने तो तुम्हारे बहुत सारे किस्से सुने हैं। अरे मीनू चिड़िया बताओ, तुमने मेरे बारे में ऐसा क्या सुना है? एरी कौवे, कुछ खास नहीं, बस मैंने यही सुना है कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो और तुमने कई दफा बहुत सारे पक्षियों की जान बचाई है। कौवा मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर शुक्र अदा करता है, क्योंकि वह समझ रहा होता है कि मीनू चिड़िया को उसकी असलियत के बारे में पता है। अरे मीनू चिड़िया, सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे तो लगता है तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं ये फल तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। एरी हाँ कौवे, तुम ठीक कह रहे हो। थक तो मैं गई हूँ, परंतु तुम क्या वाकई में ये फल मेरे घर पर छोड़ दोगे? कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये फल तुम्हें दूं और तुम इसे लेकर भाग जाओ। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, क्या तुमने मुझे ऐसा समझा है? मैं किसी पक्षी का भोजन लेकर क्यों भागूंगा? फिर मीनू चिड़िया जानबूझकर वे फल उस कौवे को ले जाने का कह देती है। एरी ठीक है कौवे, तुम ये फल ले जाओ और इस फल को मेरे घर पर पहुंचा देना। कौवा सोचता है कि ये मीनू चिड़िया तो बहुत आसानी से बेवकूफ़ बन गई है, और फिर वह कौवा मीनू चिड़िया के सारे फल लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और फिर वह अपने घर पर आ जाता है। मीनू चिड़िया होशियार थी, उसे पता था कि उसके जहरीले फल खाने के बाद कौवे की तबीयत ज़रूर ख़राब होगी। फिर कौवा अपने घर पर बैठा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अरे वाह, इतने दिनों के बाद मैंने किसी पक्षी को बेवकूफ बनाया है। आज तो भोजन खाने में मजा ही आ जाएगा। चलो मैं जरा इन फल को खा के देखता हूँ। फिर वे कौवा बिना कुछ सोचे उन जहरीले फलों को खाने लगता है। फिर वे कौवा जैसे ही उन फलों को खाता है, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो तड़पने लगता है और वो मदद के लिए तमाम पक्षियों को बुलाने लगता है। अरे बचाओ मुझे, ये मुझे क्या हो गया? कोई तो मेरी मदद करो। फिर मीनू चिड़िया कबूतर को लेके उस कौवे के घर पर पहुंचती है। एरी कौवे, ये फल जहरीले थे जो तुमने अभी खाए हैं। तुम सब पक्षियों को बहुत ज्यादा परेशान करते हो और उनका भोजन चुरा कर खा लेते हो। ये तुम्हारी सजा है। अरे मीनू चिड़िया, क्या कह रही हो? मैं सबको बेवकूफ बनाता हूँ और तुमने मेरे को ही बेवकूफ बना दिया। अरे नहीं कौवे भाई, मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया है, बस मैंने आपको सबक दिया है। अब मैं जब भी आपको ठीक करूंगी जब आप अपनी गलती की माफी मांग लेंगे और आप आइंदा ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। अरे हाँ, मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ। बस मीनू चिड़िया, तुम मुझे ठीक कर दो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मीनू चिड़िया होशियार थी, वो अपने साथ जहर को रोकने वाले दरख्त का एक पत्ता लेकर आई हुई होती है और फिर वो वे पत्ता कौवे को दे देती है। कौवा जैसे ही उस पत्ते को खाता है वह तुरंत ठीक हो जाता है और फिर दोबारा उस कौवे ने जंगल में ऐसी कोई भी हरकत नहीं की जिससे किसी पक्षी को परेशानी हो और वे कौवा सुधर गया। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि शेर को सवा शेर जरूर मिलता है।